हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर इसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ हमने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर के आ रही हैं वो डिस्कस की थी। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के आ रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस किए थे। इस क्लास का हमारा मकसद है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पर हमारा टारगेट रह रहा है। तो चलिए आज की क्लास में अगला टॉपिक जिस पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन रहा है वो आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जम्मू एंड कश्मीर में है उनके रिलेटेड आ रहा है। कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन इस पर बनेंगे वो इस क्लास में हम आपके साथ देखेंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिल रही हैं वो आज, हालांकि जो लेह लद्दाख की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अगर आप उनको निकाल लेते हैं उनके बिना हमारा 12 सेंचुरीज आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेकिन अगर जनरली आपके फिर से वही बात बोल रहे हैं आपको, जिस तरह से कल आपको बोला था कि अगर नेशनल पार्क के बारे में पूछेंगे सीधा आपके पास दिया जाएगा डेटा, आप बताइए कि आपके नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में सिंपल बोला जाएगा तो आप 5 ऑप्शन करके टिक आएंगे। अगर सिंपल यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पूछा जाएगा तो ही आप 4 की तरफ जाएंगे। सेम बात अगर यहाँ पूछी जाएगी आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो रिसेंटली सीबीटी एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें सीधा सीधा पूछा गया है कि नंबर ऑफ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि आप बोलेंगे सर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो आपके पास हिमस नेशनल पार्क है वो लेह लद्दाख में आ रही है, लेकिन फिर भी आप जो है 5 जे कैसे भी अभी उसको मान रहा है। तो सेम बात हम नेशनल आपके पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बारे में बोल रहे हैं कि आपके पास ओवरऑल 14 आपके पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। हालांकि इनमें से जो दो आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आपके पास लेह लद्दाख में बच रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कितनी बच रही हैं, तो वो आपके 12 बच रही हैं। हालांकि टोटल में जो है वो 14 आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मिल रही है, 180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके पास आ रहा है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, 26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ रहा है। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मिल रही है, 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ रहा है। ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, 425 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल रहा है। ठीक है जी। इस तरह से आपके पास हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियां डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, 341 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया मिल रहा है। तो राजपुरा जो डक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आपको मिल रही है, तो 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके पास मिल रहा है। कैराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपके पास लेह लद्दाख में मिल रही है, 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके पास आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगली जो 8वीं आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपके पास चंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपके लेह लद्दाख में मिल रही है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट 12 हैं उनके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में मिल रही है, 10.04 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके पास मिल रहा है। आपके पास सुरनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उधमपुर या जम्मू, आप इसे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में मानेंगे, 97.82 किलोमीटर के आपके पास एरिया इसका मिल रहा है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल रहा है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट जम्मू में मिलेगी। सिमिलरली आपके पास जो तेजी पास आपके पास बालतल सेंचुरी है ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट गांधरबला में आ रही है। और त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में देखने को मिलती है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, जो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके साथ देखेंगे वो आपके पास गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए आपने क्या करना है, टॉपिक जो है पूरे का पूरे एक फॉर्म वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने पढ़ी हमारे साथ, अच्छे सारा देखना है। फिर आपको हम बताएंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही आपने जो है नोट कर लेनी है। चलिए, पहली बात इसका जो एरिया है 180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका आ रहा है। प्रोटेक्टेड एरिया जो है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है। लोकेशन अगर आप देखेंगे लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड और पीर पंचाल माउंटेन रेंज एंड फॉल्स अंडर द नॉर्थ वेस्ट बायोजियोग्राफिक जोन 2A। ठीक है जी। तो इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो पीर पंचाल रेंज का नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वहाँ मिल रहा है, और इट फॉलोज अंडर द नॉर्थ वेस्ट बायोजियोग्राफिकल जोन जो आपके 2A है इसमें आ रहा है। ये इसे गेम रिजर्व के तौर पर 1981 में डिक्लेयर किया गया था। गेम रिजर्व क्या होता है सर? गेम रिजर्व इसे आप वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहें या गेम पार्क कहते हैं, ऐसा एरिया जो वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए सेफ माना जाता है। ठीक है जी। जहाँ पर कंट्रोलर वे में सिर्फ हंटिंग अलाउड होती है तो उसे आप गेम रिजर्व कहते हैं। तो इसे गेम रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर ऑफ 1981। आगे चलकर इसको जो आपके पास अपग्रेड किया गया इन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में। तो ये आपने याद रख लेनी है। लाइमस्टोन, शेड, आपके पास क्वार्टजाइट जो हो गए, स्लेट, ये आपके पास पूरी की पूरी सेंचुरी में मिल रही हैं।
क्लाइमेट अगर आप देखेंगे तो टेम्परेट टाइप क्लाइमेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फ्लोरा किस तरह का, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस तरह का आपके पास वेजिटेशन देखने को मिलती है। जो वेजिटेशन यहाँ है मेनली कंसिस्ट ऑफ सब अल्पाइन फॉरेस्ट्स, तो मेनली सब अल्पाइन फॉरेस्ट्स जिसमें आपके पास सिल्वर फिर हो गए, सिल्वर बिर्च हो गए, ब्लू पाइन हो गए, जैसे पेड़ पौधे जो आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। जो डोमिनेंट फॉरेस्ट है वहाँ आपके पास कॉनिफेरस मिलेगा, जो ऑलमोस्ट 90% का आपको देखने को मिलेगा इन फॉरेस्ट में। तो कॉनिफेरस जो है ऑलमोस्ट 90% कवर कर रहा है आपके गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेजिटेशन को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ के इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ आल्सो वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ मेडिसिन प्लांट्स। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट्स जो आपके पास गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलते हैं वो कौन कौन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर आपके पास ससुरा, जो आपके पास कैक्टस आ रहे हैं जिसे आप जोगी बादशाह कहते हैं, पिकोरिया, क्रोइया आपके पास आ रहा है, जुरेनिया, डोलामेशिया, ये इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो आपने गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिल रहे हैं। तो फाना आपके पास एनिमल लाइफ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। माना जाता है कि 95 रिकॉर्डेड आपके पास बोर्ड स्पीसीज देखने को मिलती हैं जो कि अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे आपके पास कश्मीर फ्लाई कैचर देखने को मिलते हैं, यहाँ हिमालयन स्नोकॉक देखने को मिलते हैं, यहाँ इम्पियन मोनोल देखने को मिलते हैं, कोकलास पीजेंट जो हैं, इस तरह के जो आपके पास बोर्ड्स हैं वो आपके पास गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेंगे। एनिमल्स की बात अगर कर रहे हैं उससे पहले याद रखिए कि 31 बटरफ्लाई की स्पीसीज जो हैं वो भी आपके पास गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं। मैमल्स की बात करेंगे, किस तरह के एनिमल्स यहाँ मिलेंगे। सर आपके पास हिमालयन ब्राउन बियर जिसे आप उर्सस इरेक्टस कहते हैं, उर्सस इरेक्टस का साइंटिफिक नेम आ रहा है हिमालयन ब्राउन बियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन ब्लैक बियर, लिपर्ड, येलो थ्रोटेड जो आपके पास मार्टिन है, जो आपका मस्क डियर है, मॉस्कस क्राइसोगेस्टर जिसे आप कह रहे हैं, कश्मीरी ग्रे लंगूर हो गए, स्नो लिपर्ड हो गया, तिब्बतियन वुल्फ हो गए, रेड फोकस हो गए, जंगल कैट हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैमल्स हैं जो आपके गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नंबर 2 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास आ रही है वो आपके पास लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। लचीपुरा बेसिकली एक आपके पास विलेज है इन द डिस्ट्रिक्ट बारामूला ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसी से इसका नाम लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला है। ये आपके पास 90 किलोमीटर श्रीनगर से दूर वेस्ट साइड में पड़ रहा है। इट ऑक्यूपाइज नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर झेलम, तो रिवर झेलम के नॉर्थ बैंक पर ये जो है आपको मिलेगा लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं तो जो इसके नीचे साउथ इलाके में इसके पास मैदान फॉरेस्ट मिलेंगे, इसके नॉर्थ में आपके पास कैकुआ फॉरेस्ट मिलेंगे, इसके आपके पास अगर वेस्ट साइड में देखेंगे तो आपके पास सीज फायर का लाइन मिल रहा है, और ईस्ट साइड में इसके पास बागना और लेम्बर फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आपके पास अगर यहाँ देखेंगे कि साउथ ईस्ट साइड में आपके पास यहाँ इसको झेलम मिलेगी। तो ये चीज़ें आपने याद रख ली हैं, लोकेशन याद रख लेनी है। लचीपुरा इसे एस्टेब्लिश किया गया था सेंचुरी के तौर पर प्राइमरली टू प्रोटेक्ट मार्कोर, जिसको आप कैपरा फैल्कोनेरी, जो आपके पास कैपरा फैल्कोनेरी है इसका साइंटिफिक नेम आ रहा है। तो मार्कोर के लिए जो प्राइमरली पहले मकसद इसका सेंचुरी बनाने का ताकि प्रोटेक्ट किया जाए मार्कोर को। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1987 में बनाई गई थी। तो फ्लोरा अगर आप देखेंगे यहाँ तो मेन जो वेजिटेशन किस तरह का मिलेगा, यहाँ आपके पास ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट्स थ्रू कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, टू एल्पाइन ग्रासलैंड मीडोज ये आपको देखने को मिलेंगे। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट्स थ्रू कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स टू एल्पाइन ग्रासलैंड मीडोज तक आपको देखने को मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट पेड़ यहाँ मिलेंगे हॉर्स कैशूनट हो गए, बिर्च हो गए, वुडलैंड्स ऑफ एस्केलस इंडिका हो गए, जगलांस रीगिया हो गए, एसर कैपेडियम एसोसिएशन हो गए, पूल देवदार हो गए, प्योर देवदार आपके पास आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पास सीड्रस देवदारा हो गए, सिल्वर फिर हो गए। ये इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर आप इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि डोमिनेंट वेजिटेशन जो है वो हर्बेशियस आ रही है इसमें, विद स्टंटेड बुशेस एंड आइसोलेटेड ट्रीज इन फोल्डर्स। फाना की बात करेंगे किस तरह के एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो बोर्ड से पहले देख लिए क्या क्या बोर्ड्स आपको मिलेंगे यहाँ पर लचीपुरा में। वो आपके पास एक तो वेस्टर्न ट्रैगोपॉन, ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न ट्रैगोपॉन जो है ये बोर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल रही है। हिमालयन या जिसे आप इम्पेनियन मोनाल कह रहे हैं, कोकलस पीजेंट देखने को मिलते हैं, चोकर पेट्रेज जो हैं, इस तरह के आपके पास बोर्ड्स वहाँ आपको देखने को मिलते हैं। लचीपुरा जो है इट इज़ वन ऑफ द लास्ट रिफ्यूजी इन इंडिया ऑफ द मार्कोर, मार्कोर का वन ऑफ द लास्ट रिफ्यूजी आपके पास लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कौन सी नीचे दिए गए आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मेनली किस पर फोकस कर रही है, आपके
मारखोर पर कर रही है। वन ऑफ द लास्ट रिफ्यूजी इन इंडिया, मारखोर के लिए आपके पास लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। अच्छी मैकदार, इसको अच्छी पॉपुलेशन इसमें गोराल की, हिमालयन मस्क डियर की भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए जी, बोथ ब्राउन बियर हो गए आपके पास और एशियाटिक जो ब्लैक बियर हैं वो भी आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेंगे। इसके साथ जो लिपार्ड हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है वो आपके पास लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। बेसिकली आपने लास्ट क्लास में वहाँ पर काजीनाग नेशनल पार्क पढ़ा था, तो काजीनाग नेशनल पार्क की आपके पास जो है इसके साथ रिलेटेड आ रही है लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काजीनाग वाइल्ड आपके पास नेशनल पार्क जो है उसको आप पढ़िए, उसको आप देखिए, आपने जो लास्ट क्लास में सीखा है तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं, वही आपके पास लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंसेप्ट देगा आपको। चलिए ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके पास पहलगाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है उसके पास आपको देखने को मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मिल रही है। 1945 में से रिजर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले इसको रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। फिर 1981 में से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर अपग्रेड किया गया। फाइनली इन द ईयर ऑफ 1987 इसे डिक्लेयर किया गया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 18 मार्च 1937 को इसको ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर जो है घोषित किया गया। ये आपने याद रख लेना है। जो सेंचुरी है इसमें ऑलमोस्ट आपके पास 38 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट यहाँ आपके पास टेम्परेट टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। सेंचुरी जो है 13 रेयर स्पीसीज जो मैमल्स की हैं और 80 स्पीसीज जो हैं 80 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, उनके लिए ये होम माना जाता है। 13 रेयर स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड 80 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ये माने जाते हैं आपके ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। फ्लोरा आप देखेंगे किस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलता है अल्टीट्यूड के हिसाब से। जब जब अल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, हाइट चेंज होने से इसके जो वेजिटेशन है वो चेंज होता रहता है। जैसे 2600 मीटर्स तक अगर अल्टीट्यूड जा रहेंगे तो वहाँ पर आपके पास डेसिडियस फॉरेस्ट से मिलेंगे। 26 से ऊपर 3000 तक जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 3000 से 3500 मीटर्स की ऊंचाई तक आपके पास बिरिज फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो एल्पाइन सर्फ जैसे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप फाना देखेंगे किस तरह का आपके पास एनिमल स्पीसीज यहाँ मिलेंगे, तो पहली बात याद रखिए कि लगभग 117 बोर्ड स्पीसीज जो हैं जिनमें से 89 स्पीसीज इसी सेंचुरी में ब्रीड करते हैं। 117 बोर्ड स्पीसीज आपको ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिल रहे हैं, जिनमें से 89 स्पीसीज जो हैं विद इन द सेंचुरी ब्रीड कर रहे हैं। ग्लोबली थ्रेटेंड कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं जो आपको ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से बोर्ड्स हैं सर? एंडेंजर्ड एक स्पीसी आ रही है इजिप्टियन वल्चर की, इससे वल्नरेबल जो आपके पास कश्मीरी फ्लाई कैचर हैं ये आपको यहाँ मिलेंगे। आपके पास नियर थ्रेटेंड स्पीसी आ रही है यूरोपियन रोलर की, इसके पास आपके पास टाइटलर्स लीफ वार्बलर आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके पास बोर्ड स्पीसी हैं जो आपके पास आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल रही हैं। Among the 18 species of butterflies recorded in the century, 4 are listed in the IUCN Red List। जो आपके पास 18 स्पीसीज बटरफ्लाइज की मिल रही हैं, इन 18 में से जो 4 ऐसे आपके पास बटरफ्लाई की स्पीसीज हैं जो आपके पास IUCN की रेड लिस्ट में मौजूद हैं। कश्मीरी स्टैग हो गया, हांगुल जिसे आप कहेंगे, आपके पास मस्क डियर हो गए, सीरो हो गए, आपके पास रिसस मैकियो हो गए, लंगूर, लीपर्ड, ये एशियाटिक ब्लैक बियर हो गए, गोल्डन मरमूथ, आपके पास वाल्पस जिसे आप फोकस कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इस तरह के जो एनिमल स्पीसीज हैं वो आपको ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेंगे। चलिए नंबर 5 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है वो आपके पास राजपरियां दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। ठीक है जी, आपने जो है इस तरह से ही आपने जल्दी से पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ेंगे जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको याद रहेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये कब बनी है, इसके साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैमल्स, कौन से इंपॉर्टेंट इसमें बोर्ड्स आ रहे हैं जिनके लिए जानी जाती है, जिनके लिए मशहूर है, वो याद रखनी है। चलिए राजपुरा जो आपके पास दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, IUCN कैटेगरी 4 में आ रही है। दैट इज IUCN कैटेगरी 4 का मतलब है कि हैबिटेट स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया इसको कंसिडर किया जा रहा है। ये एरिया जो है प्रोटेक्ट किया गया था एज गेम रिजर्व के तौर पर। गेम रिजर्व क्या आपने पढ़ लिया, किसके लिए? हांगुल के लिए। ड्यूरिंग द जब महाराजा का पीरियड था 1948 से पहले, जब आपके पास महाराजा का पीरियड था तब इसे गेम रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। फिर आगे चलकर 1981 में इसे अपग्रेड किया गया है राजपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर। जो फ्लोरा जो वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलते हैं, डेनिस कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सब एल्पाइन पास्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। केल पाइन इस तरह के पेड़ जो है, सप्रू हो गए, आपके पास फिर हो गए, ब्रिज हो गए, देवदार हो गए, जानीपुर हो गए, इस तरह के पेड़ जो हैं, इस तरह के ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे।
चलिए फाना देख लेते हैं किस तरह का फाना जो है राजपुरा आपके पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आपके पास डक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट आपके पास हिमालयन ब्लैक बेयर, ऑलमोस्ट आपके पास जो भी जम्मू कश्मीर रीजन के पर्टिकुलरली जो भी कश्मीर रीजन के आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही हैं, वहाँ आपके पास ब्लैक बेयर के कंसेप्ट आ रहे हैं, हांगुल आ रहे हैं, मस्क डियर, इस तरह के स्पीसी आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ नंबर ऑफ वाइल्ड बोर्ड जो हैं वो भी आपके पास डक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए जी, नंबर 6 जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है वो आपके पास हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट शुपियाँ जो आपके पास जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आ रहा है, ये वहाँ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। IUCN कैटेगरी 4 में आ रही है, जैसे ये भी आपके पास हैबिटेट स्पीसी मैनेजमेंट एरिया में ही कंसीडर किया जाता है। इसकी शुरुआत, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1987 में आपको देखने को मिलती है। किस तरह का वेजिटेशन यहाँ मिलेगा सर? कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे, डेसीडियर्स, सब एल्पाइन शर्ब फॉरेस्ट मिलेंगे और आपके पास सब एल्पाइन पास्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह के पेड़ यहाँ मिलेंगे? केल पाइन हो गए, स्प्रूस हो गए, फिर हो गए, हिमालयन बिर्च हो गए, जानीपुर हो गए, वाइल्ड रोज़ हो गए। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पेड़ हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर आप फाना की बात करेंगे तो किस तरह के आपके पास जो एनिमल्स हैं, किस तरह के आपके पास मैमल्स, एनिमल्स, बोर्ड यहाँ देखने को मिलेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो हिमालयन ब्राउन बियर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, हिमालयन ब्लैक बियर नंबर 2 हो गया, आपके पास मस्क डियर हो गए, लिपर्ड हो गए, तिब्बतियन वुल्फ हो गए, हिमालयन पाम काइवेट हो गए, आपके पास एंडेंजर्ड पीड जो पीर पंचाल के मारखोर हैं। ये इंपॉर्टेंट आपने याद रख लेना है कि एंडेंजर्ड जो पीर पंचाल के मारखोर हैं वो भी आपके पास हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। तो हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपने इंपॉर्टेंट याद रख लेना है कि एंडेंजर्ड जो आपके पास मारखोर आ रहे हैं, पीर पंचाल मारखोर जो हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 130 स्पीसीज बोर्ड के यहाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें आपके पास स्पॉटेड फॉरेक टेल हो गए, वेस्टर्न ट्रगपॉन हो गए, रॉक बंटिंग हो गए, आपके पास हिमालयन वुड पिकर हो गए, ब्लू रोज थ्रश हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए जी, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सेशन की PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। यह ऑलमोस्ट आपके पास 6 किलोमीटर दूर जगह है आपके जम्मू से। यहाँ कौन कौन से आपके पास एनिमल्स मिल रहे हैं? बार्किंग डियर, नीलगाय, वाइल्ड बोर, रेसस मंकी, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। 15 स्पीसी बोर्ड को देखने को मिलते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट आपके पास वाइट चीकर बुलबुल हो गए, रेड जंगल आपके पास फॉल हो गए, पीप होल हो गए, गोल्डन ओरेल हो गए, ब्लू रॉक पिजन हो गए, आपके पास जंगली क्रो हो गए, मैना हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं एनिमल्स के, जो आपके पास रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 6 किलोमीटर दूर जम्मू से आपको मिलेगी, वहाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ आपने याद रख लेना है कि इंपॉर्टेंट और एक आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है जिसका नाम नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम कहाँ से आ रहा है सर? विलेज नंदनी है, जो ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर दूर जम्मू से मिल रही है। 28 किलोमीटर दूर जम्मू से एक जगह आपके पास मिल रही है नंदनी, तो इसी विलेज के नाम पर, नंदनी विलेज के नाम पर ही आपके पास नंदनी विलेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम पड़ा है। जो ये नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्राइमरली बेसिकली आपके पास ये बोर्ड सेंचुरी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। नोन अमंग द पीपल फॉर द फीजेंट, आपके पास जो फीजेंट पॉपुलेशन है, फीजेंट पॉपुलेशन के लिए बहुत मशहूर है लोकल पॉपुलेशन में। रेड जंगल फॉल हो गए, ब्लू रॉक पिजन हो गए, इंडियन मैना हो गए, चोकर हो गए, पीप फॉल हो गए। ये इंपॉर्टेंट आपके पास बोर्ड्स हैं जो आपको यहाँ आपके नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेंगे। बेस्ट टाइम इस बोर्ड को देखने का मार्च से लेकर मई तक आपको पास आ रहा है। 8 तरह के मैमल स्पीसी आपको यहाँ मिल रहे हैं, जिनमें वाइल्ड बोर हो गए, गोरल हो गए, लिपर्ड हो गए, ग्रे लंगूर हो गए, आपके पास रीसस मंकी हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज आ रही हैं। बेस्ट टाइम जो एनिमल्स को देखने का, साइड करने का नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है वो आपके पास सितंबर से मार्च तक आ रहा है। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बोर्ड्स को देखने का सबसे अच्छा टाइम क्या है, तो आप बोल देंगे सर मार्च से लेकर मई तक। तो एनिमल्स को साइड करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है यहाँ, वो आपके पास सितंबर से लेकर मार्च तक आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है तेजी वस्त, आपके पास बालतल सेंचुरी आ रही है। ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जम्मू कश्मीर में मिलेगी। 1990 में 1990 में इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है। विद एन एरिया ऑफ अराउंड 219.19 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ देखने को मिलता है। जो मेन फॉनल अट्रैक्शन है यहाँ पर वो आपके पास मस्क डियर है, वरना मेन अट्रैक्शन ऑफ तेजवस आपके पास जो है वो आपके पास तेजवस ग्लेशियर आ रहा है, जिसे समर के मंथ में बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं विजिट करते हैं।
देखिए यहाँ इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसके नॉर्थ में आपके पास सिंध ग्लेशियर मिलेगा, साउथ में आपके पास लिदर फॉरेस्ट डिवीजन मिल रहा है। अगर आप इसके वेस्ट साइड में देखेंगे तो आपके पास फॉरेस्ट डिवीजन सिंध मिलेगा और आपके पास ईस्ट में इसके पास जोजिला पास मिल रहा है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पर ऑलमोस्ट 87.11 मिलीमीटर्स की आपको देखने को मिलती है। तेजस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे डिक्लेयर किया गया था वाइड नोटिफिकेशन SRO 156 डेटेड 19 मार्च 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर घोषित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेजिटेशन टाइप्स यहाँ देखने को मिलते हैं तो बहुत सारे शर्बस और हर्बस के स्पीसीज यहाँ देखने को मिलते हैं। वेरी फ्यू स्पीसीज जो हैं यहाँ मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ एरिया जो है इसका थिक स्नो से जो है मोटी चादरा बर्फ से ढका हुआ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ईयर। बुदल फिर हो गए, बुर्जा हो गए, आपके पास कुच्चर हो गए, आपके पास रिया हो गए, ये इंपॉर्टेंट आपके पास पेड़ पौधे हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर आप एनिमल स्पीसी की फाना की बात करेंगे तो आपके पास ग्रे लंगूर हो गए, रेसिस मक्केओ हो गए, कॉमन लिपार्ड हो गया, स्नो लिपार्ड, लिपार्ड कैट हो गए, गोल्डन जैकाल हो गए, रेड फोकस, हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर, येलो थ्रोटेड आपके पास मार्टिन हो गए, कश्मीर मस्क डियर, एशियाटिक एबेकस। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फाना के रिलेटेड कंसेप्ट हैं जो आपने याद रख लेने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं कि जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, कहाँ मिल रही है। ये पहली बात है, आप याद रखिए कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ में यहाँ मिलेगी ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। तो रिवर उज के किनारे पर जो है ये आपके पास जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। जसदेव के नाम पर जसरोटा गांव आ रहा है तो वहीं से आपके पास इसका नाम जो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ा है। नेचर हैबिटेट अगर आप देखेंगे माना जाता है कि ये नेचर हैबिटेट है फॉर ए वैरायटी ऑफ मैमल्स, जैसे आपके पास चीतल हो गए, वाइल्ड बोर हो गए, रिसस मंकी हो गए, इन तरह के एनिमल्स का ये आपके पास एक नेचर हैबिटेट माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा इस पर तो पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बैम्बू प्लांटेशन के लिए मशहूर है। तो बैम्बू प्लांटेशन के लिए आपके पास जो है जगरोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत ही मशहूर है। तो आपके पास जसरोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही मशहूर है फॉर बैम्बू प्लांटेशन। तो इंपॉर्टेंट आपने याद रख लिया कि बैम्बू प्लांटेशन एंड शर्ब एसोसिएट्स के लिए बहुत ही मशहूर है। जो माइग्रेटरी बोर्ड यहाँ देखने को मिलेंगे वो आपका पी फोल हो गए, रेड जंगल फोल हो गए, जंगल बुश क्वेल हो गए, ग्रीन पिजन, ब्लू रॉक पिजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं माइग्रेटरी बोर्ड जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी, नंबर 11 जो आपके पास इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है वो आपके पास सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। सुरिनसर मानसर दो लेक्स हैं, इनके बीच में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, नेम्ड आफ्टर 2 लेक्स ऑन ईच कॉर्नर ऑफ इट। तो इसके दो किनारों पर दो हिस्सों पर 2 लेक्स आ रही हैं। सुरिनसर आपके पास लेक मिल रही है, मानसर लेक मिल रही है, तो इसी वजह से इसका नाम जो है सुरिनसर मानसर सेंचुरी पड़ा है। इसका ऑलमोस्ट 98 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देखने को मिलता है एंड स्पोर्ट इज ए मैमल पॉपुलेशन ऑफ 8 स्पीसीज। 8 स्पीसी की मैमल स्पीसी यहाँ देखने को मिलते हैं, 15 स्पीसीज बोर्ड्स के जो हैं आपके पास सुरिनसर मानसर सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका वेजिटेशन फ्लोरा देखेंगे तो ब्रॉड लीवर स्पीसीज जिनमें आपके पास पाइनस गिरार्डिना इंक्लूड होगा। तो किस तरह के पेड़ यहाँ मिलेंगे आपके पास, एकाशिया सेप आपको देखने को मिलेगा, मेलाटुस फिलिपिनेसिस आपको देखने को मिलेंगे, दलबीर गिया सिसी आपको देखने को मिलेंगे, फिकस रिलीजियसिया मिलेंगे। तो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि ये किसके लिए जानी जाती है, कौन के आपके पास सुरिनसर और मानसर ये क्या हैं, ये लेक्स हैं। तो किस तरह के स्पीसी यहाँ मिलेंगे, किस तरह के एनिमल्स यहाँ मिलेंगे वो आप देखिए, गोराल हो गए, वाइल्ड बोर हो गए, आपके पास डियर का कंसेप्ट आ रहा है, लीपर्ड आ गए, इस तरह के जो बार्किंग डियर हो गए, आपके पास लीपर्ड आ गए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने याद रख लेने हैं। बोर्ड जगह देखेंगे तो आपके पास जो ब्लैक पार्ट्रेज हो गए, रेड जंगल फोल हो गए, पी फोल हो गए, ग्रे पार्ट्रेज, आपके पास ग्रीन पिजन, ब्लू रॉक पिजन, रफस टर्टल डोव, ये इस तरह के बोर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सुरिनसर और मानसर जो हैं ये 2 लेक्स हैं, इन्हें कंसीडर किया जाता है 2 ट्विन लेक्स के तौर पर, क्योंकि 2 लेक्स के बीच में टोटल आपके पास 9 किलोमीटर की डिस्टेंस मिल रही है। तो इन्हीं के बीच में, इनके मिडिल में आपके पास जो है सुरिनसर मानसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको देखने को मिलती है। जो इंपॉर्टेंट 12th आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है वो आपके पास त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट रियासी में मिल रही है। ठीक है जी, इसे रिकॉग्नाइज किया गया है इन द एरिया एडजेसेंट टू द माता वैष्णो देवी श्राइन। जो माता वैष्णो देवी आपके पास मंदिर आ रहा है
उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसके पास इसको लोकेट किया गया है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके रिलेटेड आपके पास कुछ न्यूज़ आई है, कुछ आपके पास रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो वैष्णो देवी श्राइन है इसको इजाज़त दी गई क्योंकि इन्होंने केस किया था, इन्होंने बोला था कि अगर आपने आपके पास जो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारे बिल्कुल वैष्णो देवी मंदिर के जो एरिया है इसके नज़दीक आ रही है, तो जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने घोषित कर दी है इसकी वजह से हम जो है कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ कुछ भी जो काम काज है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर 2013 का मसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हियरिंग की थी तो वहाँ इजाज़त दी थी, बोला था कि वैष्णो देवी श्राइन जो है उसको इजाज़त दी थी, विल बी एबल टू बिल्ड मोर फैसिलिटीज फॉर पिलग्रिम्स एज सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द त्रिकुटा हिल्स अराउंड द टेम्पल कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बट द ये माना था। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इसके इर्द गिर्द एरिया आ रहा है वो आप नहीं मानेंगे कि सारे के सारे जो एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। इस वजह से जो आपके पास वैष्णो देवी के जो श्राइन बोर्ड हैं, माता वैष्णो देवी के जो श्राइन बोर्ड है, इनको इजाज़त मिली थी कि ये यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। बट द ऑर्डर में आल्सो ओपन द गेट, ना सिर्फ इन्होंने माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड को इससे इजाज़त दी थी बल्कि इसके साथ साथ जो आपके पास बट द ऑर्डर में आल्सो ओपन द गेट फॉर द कंपनीज टू माइन मैग्नीज इन द एरिया, क्योंकि जो इसके फॉरेस्टर्स हैं यहाँ मैग्नीज मिल रहा है, वो मैग्नीज जो उसकी माइनिंग हो रही थी उसको माइनिंग की भी पर रोक थी क्योंकि ये माना जाता था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया आ रहा है तो यहाँ ना तो कंस्ट्रक्शन काम आपके माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को इजाज़त थी, ना तो आपके माइनिंग का कंसेप्ट था। तो जब आपके पास माता वैष्णो देवी कंसेप्ट के द्वारा ये इस बोर्ड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो उनको इजाज़त दी गई कि कंस्ट्रक्शन कीजिए, इसका जो सारे का सारी एरिया है वो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया नहीं मान सकते। तो ना सिर्फ इसका फ़ायदा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को हुआ बल्कि उन लोगों को भी हुआ जो कंस्ट्रक्शन करना, जो आपके पास माइनिंग के रिलेटेड काम में आपके पास इसके साथ दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि वहाँ उनको इजाज़त मिल गई कि आप वो माइनिंग कर सकते थे, मैग्नीज जो है वहाँ से निकाल सकते थे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है had approached Supreme Court saying that it needed a land, इन्होंने कहा था हमें ज़मीन की ज़रूरत है ताकि हम फैसिलिटी बनाएं जो राइजिंग नंबर पिलग्रिम्स आ रही हैं। जो आपके पास एक बेंच है जिसमें आपके पास आफ्ताब अलाम, आपके पास KS राधा कृष्णन आ रहे थे, रंजन गोगोई आ रहे थे, इन्होंने इसकी इजाज़त इनको दी थी। वाइल द इशू ऑफ द जो माइनिंग के इशू था इसकी बारे में इन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन ऑटोमेटिकली जब इजाज़त मिल गई कि ये जो एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द सारे के सारे एरिया नहीं आ रहा है तो माइनिंग को भी इजाज़त मिल गई। तो जो माइनिंग के लिए ऑलरेडी एनवायरनमेंट जो आपके पास क्लियरेंस है वो लिया गया था, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस की रोक आ रही थी, तो ये भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी तो इस पर जो है काम माइनिंग का भी शुरू हो गया। ऑलमोस्ट 12,40,000 टन पर अनम का जो है इसके साथ ऑलरेडी कंट्रैक्ट हो गया है, तो इस पर काम शुरू हो गया। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो आपके पास जम्मू एंड कश्मीर के पर्टिकुलर कश्मीर रीजन में आपके पास मिल रही हैं वो आपने याद रख लेनी है। एग्जामिनेशन में इन पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हांगल हो गया, कश्मीर स्टैग इसका आपके पास नाम आ रहा है, इसका जो आपके पास साइंटिफिक नेम अगर आप देखेंगे तो आप इसे सर्विस हंगलू कहते हैं। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसी में इसको आप रखते हैं, CR में इसको कंसिडर किया जाता है। जो मस्क डेयर है इसका आपके पास साइंटिफिक नेम जो है मस्कस मॉसिफेरस आ रहा है। जो एल्पाइन मस्क डेयर आ रहा है इसका साइंटिफिक नेम आपके पास मॉस्कस क्राइस्टोगेस्टर आ रहा है, और आपके पास कश्मीरी मस्क डियर जो है इसका नाम आपके पास मॉस्कस कोपरिकस आ रहा है। तो ये आपने इनके वाइल्ड लाइफ कौन से स्पीसी है और इनके जो है साइंटिफिक नेम याद रखने ही रखने हैं। मार्कोर जो हो गया इसको आपने हमने लास्ट क्लास में ट्रिक्स दिखाई थी आपको, तो कैपरा फुल्कोनेरी आपने याद रख दिया। तो नियर थ्रेटन स्पीसी में इनको आप कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ जो इबेक्स हो गए, जो हिमालयन इबेक्स है ये एक डिस्टेंस स्पीसी मानी जाती है। जो साइबेरियन इबेक्स है इनका भी आपके पास साइंटिफिक नेम कैपरा साइबेरी का आ रहा है, ये नियर थ्रेटन स्पीसी में शुमार आते हैं। सीरोज जो हो गए ये गोट की तरह एक मैमल्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं तो जीनस कैप्रिकॉर्नियस। एशियन ब्लैक बियर जो हैं इनका आपके पास जो साइंटिफिक नेम आ रहा है उर्सस थिबिटेनस आ रहा है, तो ये वल्नरेबल जो है स्पीसीज में कंसीडर किए जा रहे हैं। जो आपके पास हिमालयन ब्राउन बियर है इन्हें आप उर्सस एरेक्टोस में कंसीडर करते हैं कि इनका साइंटिफिक नेम उर्सस एरेक्टोस आ रहा है। तो ठीक है जी। अगला जो आपके पास इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एनिमल आपके पास कश्मीर में देखने को मिलता है वो आपके पास पेंथरा उनिकिया, जिसे आप स्नो लीपर्ड के नाम से जानते हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आप रखते हैं। कॉमन लीपर्ड इसका साइंटिफिक नेम पेंथरा पैराडिस आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इस सेक्शन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एक बार आप डाउनलोड कीजिए, फिर से जब हम लेक्चर देंगे आपके पास उसको एक बार फिर से सुनिए तो अच्छे से जो है आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है आप अच्छे से उसका आंसर जो है दे पाएंगे।
गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।